महाराष्ट्र, यूपी और झारखंड में चुनाव होने थे 20 नवंबर को, जो कि संपन्न हो चुके हैं। खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी और उसके सहयोगियों ने वहां पर बम्पर जीत हासिल की है। जो महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी का अपना सहयोगी दल था महायुति, और दूसरा जो विपक्ष के साथ में गठबंधन था इंडियन अलायंस, उनका था महाविकास अघाड़ी। इन दोनों के बीच में कड़ी टक्कर थी, लेकिन जो बाजी मारी है वो बीजेपी के गठबंधन ने बाजी मारी है महायुति ने। खबर ये भी आ रही है कि वहां पर जो सबसे बड़ी लार्जर पार्टी बनकर उभरी है वो है बीजेपी, जिसको 132 सीटें मिली हैं वहां पर। दूसरी जो सबसे बड़ी लार्जर पार्टी बनकर उभरी है वो है शिवसेना की शिंदे गुट पार्टी। उनके पास 57 सीटों पर उन्होंने अपनी जीत हासिल की है। तीसरे नंबर पर आती है एनसीपी, जो अजीत पवार गुट की पार्टी है, जो शरद पवार गुट से अलग हुए थे उनकी पार्टी। उन्होंने भी वहां पर 41 सीटों पर जीत दर्ज की है। उसके बाद उनका एक गठबंधन उनको मिली। तो सबसे बड़ा जो महायुति का गठबंधन था वो अब सरकार बनाएगा। दूसरी ओर जो इंडिया गठबंधन था महाविकास अघाड़ी, उनको केवल 55 सीटें ही मिली हैं। इसमें कांग्रेस को 19 सीटें मिली हैं। शिवसेना जो उद्धव ठाकरे का गुट था उसको 20 सीटें मिली हैं, और एनसीपी यानी कि जो अजीत पवार का गुट, तो उसको महज 10 सीटों पर जीत मिली। बाकी पर उनको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद आती है समाजवादी पार्टी, जिनको केवल 2 ही सीटों पर संतुष्ट करना पड़ा, बाकी सीटों पर उनकी हार हुई है। और इस जीत के साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर जो बड़े चेहरे थे वो बड़े चेहरे वहां पर चुनाव हार गए हैं। जैसे बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी, वो वहां पर एनसीपी अजीत पवार गुट से वो चुनाव लड़ रहे थे, वो वहां पर चुनाव हार चुके हैं। उसके बाद आता है दूसरा बड़ा नाम इम्तियाज जलील, वो भी अपनी सीट पर चुनाव हार। 2024 के लोकसभा चुनाव में इम्तियाज जलील ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो कांग्रेस इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी से चुनाव हार गए थे। अब उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा और अब वो बीजेपी के प्रत्याशी से चुनाव हार गए हैं। उसके बाद तीसरा नाम आता है फहद अहमद का, जो शुभ्रा भास्कर के पति हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ा था और वो भी अपनी सीट पर हार चुके हैं। उसके बाद चौथा नाम आता है अजीम आजमी, समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, वो भी अपनी सीट पर चुनाव हार चुके हैं। जो बड़े नाम थे, जो बड़े चेहरे थे, वो चुनाव हार चुके हैं अपनी अपनी सीट पर। तो अब जो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, अपनी पार्टी के जितने जीते हुए विधायक हैं उन सबको एक होटल में लेकर उनके साथ मीटिंग कर रही है कि किसको आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उधर अजीत पवार गुट, जो एनसीपी का अपना गुट है, शरद पवार से अलग हुए हैं, उनकी भी अलग एक होटल में बैठक चल रही है। उन्होंने बाकायदा जीते हुए विधायक और जो उनके विधायक हार चुके हैं, जो विधायक नहीं बने, उन प्रत्याशियों को भी अपने साथ बुलाया है और उनके साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। वहीं तीसरी ओर शिंदे गुट के जो विधायक हैं उनमें केवल जीते हुए विधायक आए हैं, वो उनके साथ भी बैठक कर रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बीजेपी जो सबसे बड़ी लार्जर पार्टी है वो किसको मुख्यमंत्री बनाती है, क्योंकि अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो शिवसेना गुट के शिंदे वहां पर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, और देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी से आते हैं वो उप मुख्यमंत्री हैं। अजीत पवार वो भी उप मुख्यमंत्री हैं, यानी कि अभी 2 उप मुख्यमंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री है वहां पर। अब बीजेपी सबसे बड़ी लार्जर पार्टी बनकर उभरी है, तो ऐसा माना जा रहा है कि अपना ही कोई वहां पर चीफ मिनिस्टर बनाएगी। हो सकता है कि आने वाले दिनों में देवेंद्र फडणवीस, जो पहले भी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, वो दोबारा चीफ मिनिस्टर हो सकता है बनाए जाएं, या फिर शिंदे गुट लगातार ऐसे ही जैसे अब वो चीफ मिनिस्टर हैं ऐसे ही आगे अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, दोबारा वो शपथ लें। और जैसा माना जा रहा है कि अजीत पवार अभी मुख्यमंत्री बने रहेंगे और उनको साथ के साथ कोई बड़ा पद भी मिल सकता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं और 41 सीटें लेकर आए हैं। वहीं जो इंडिया गठबंधन है उनमें मायूसी का माहौल है। जो 80-80 सीटों पर चुनाव लड़े गए थे तीनों गठबंधन पार्टियों की तरफ से, उनमें उनकी बुरी हार हुई है। अब देखना ये होगा कि जो इंडिया गठबंधन है महाविकास अघाड़ी, वो कैसे इस हार का मंथन करते हैं, कैसे इस हार पर अपनी चर्चा करते हैं। हालांकि खबर ये भी है कि उन लोगों ने भी अपनी अपनी पार्टी के जो जीते हुए विधायक हैं उन लोगों के साथ मीटिंग करनी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि उनको ये भी डर है कि हो सकता है कि इनकी पार्टी के जो विधायक है इनको तोड़ लिया जाए। हालांकि बीजेपी के गठबंधन को विधायक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अब तक के इतिहास में इतना अच्छा प्रदर्शन महाराष्ट्र के अंदर उन लोगों ने किया है, तो उन्हें और बाहर से कोई विधायक की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर पहले भी 2 पार्टियों के 2 फाड़ हो चुके हैं, उनमें टूट हो चुकी है। सबसे पहले जो 2 टूट हुई थी वो उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के अंदर हुई थी। कैसे शिंदे ने उनकी पार्टी के 2 फाड़ किए और अलग बीजेपी के साथ जाकर
सरकार बना ली, अभी वो मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद में नंबर आता है अजीत पवार का। उन्होंने अपने चाचा शरद पवार से बगावत की और बगावत करने के बाद वो भी बीजेपी के अंदर शामिल हो गए। उससे पहले उनके ऊपर लगा, बीजेपी में जाने के बाद उन्होंने वो भी केस उनका माफ हो गया। जो खबर आ रही थी कि उनके ऊपर जो लगे आरोप थे वो बेबुनियाद थे और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया था। दूसरी ओर गम का माहौल है महाविकास अघाड़ी के अंदर कि उनको कैसे अपनी हार का मंथन करना है, कैसे चेक करना है कि हमारे से कहां पर गलती हुई है और किस किस जगहों पे जहां उनका कैंपेन था वो कहां कम रहा और किस जगहों पर उनकी हार हुई है। जो चुनाव होंगे वो अगले 5 साल के बाद ही होंगे, तो इन पार्टियों को मंथन करना है अगले 5 साल तक के कहां पर उनको हार मिली है और कैसे वो विधानसभा में सरकार को घेर सकते हैं, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब रही है महाराष्ट्र के अंदर विकास करने में। लेकिन विकास नहीं होने के कारण भी इतनी बड़ी वहां पर जीत हुई है, ये एक देखने में दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में वहां पर कैसे सरकार का गठन होता है, चीफ मिनिस्टर कौन बनाया जाता है, उप मुख्यमंत्री एक ही होगा वहां पर या 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, अजीत पवार के पास कौन कौन से मंत्रालय आएंगे या फिर अजीत पवार केवल उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे। आने वाले दिनों में किस पार्टी का सीएम बनता है ये एक देखने में दिलचस्प होगा। वो आगे दिल्ली से ही तय होगा कि कौन चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। हालांकि वहां चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको ये न्यूज़? आशा करता हूं आपको ये न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे टीआईसी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद।